राम मंदिर सियासी मंच या आस्था का उत्सव अंतर्द्वंद। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राम मंदिर करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था का विषय है। राजनीति कैसे साधारण विषयों को भी उलझाकर मुद्दे में तब्दील कर देती है। राम जन्मभूमि का विवाद इसका उदाहरण है। आज के भारत का मिजाज अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहाँ विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तथा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारी गौरवशाली आस्था के क्षण है और वर्तमान पीढ़ी बेहद भाग्यशाली है जो इन ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बनने जा रही है। सोचे तो राम मंदिर सबका है, क्योंकि राम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, राम सबके है। लेकिन ये बात बार बार इसलिए दोहराई जा रही है ताकि राम मंदिर आंदोलन से लेकर निर्माण तक भाजपा को जो श्रेय मिल रहा है उसे कम किया जा सके। विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता राम मंदिर को सियासी इसलिए बना रहे हैं ताकि महोत्सव में किसी न किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाए। इन्हें सुनकर ये कहा जा सकता है कि सियासी लोग अभी तक राम मंदिर के निर्माण के राष्ट्रीय कार्य को मन से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अयोध्या में राम मंदिर अटूट आस्था का विषय है। एक ऐसी आस्था जिसे श्रद्धालु सदियों तक कायम रखते रहे, तब भी जब मंदिर खड़ा नहीं था। आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण एक अथक संघर्ष का प्रतीक है। ये भारत के लोकतंत्र, उसके न्यायिक सामाजिक मूल्यों की स्थापना का समय भी है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, जन्मभूमि है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। लोक जीवन में, साहित्य में, इतिहास में, भूगोल में, हमारी प्रदर्शन कलाओं में उनकी उपस्थिति बताती है राम किस तरह इस देश का जीवन है। राम का होना मर्यादाओं का होना है, रिश्तों का होना है, संवेदना का होना है, सामाजिक न्याय का होना है, करुणा का होना है। वे सही मायनों में भारतीयता के उच्च आदर्शों को स्थापित करने वाले नायक हैं। लोकमन में व्याप्त इस नायक को सबने अपना आदर्श माना। राम सबके हैं। वे कबीर के भी हैं, रहीम के भी हैं, वे गांधी के भी हैं, लोहिया के भी हैं। राम का चरित्र सबको बांधता है। अनेक रामायण और रामचरित पर लिखे गए महाकाव्य इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त स्वयं लिखते हैं, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के ऐसे वटवृक्ष हैं जिनकी पावन छाया में मानव युग युग तक जीवन की प्रेरणा और उपदेश लेता रहेगा। जब तक श्री राम जन जन के हृदय में जीवित हैं, तब तक भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अजर अमर रहेंगे। श्री राम भारतीय जन जीवन में धर्म भावना के प्रतीक हैं। श्री राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। धर्म के किसी अंत को देखना है तो राम का जीवन देखिए, आपको धर्म की असली पहचान हो जाएगी। आज के भारत का मिजाज अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहाँ प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहाँ परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहाँ विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहाँ विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तथा भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारी गौरवशाली आस्था के क्षण है और वर्तमान पीढ़ी बेहद भाग्यशाली है जो इन ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बनने जा रही है। आज देखने में आ रहा है कि मंदिरों में दर्शन करने वालों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। लोग मन की शांति के लिए प्राणायाम, ध्यान, धार्मिक अनुष्ठान और सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये भारत का आध्यात्मिक जागरण और आस्था के प्रति समर्पण मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जा रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही भारत में वैसा दृश्य निर्मित हो रहा है जैसे रामराज्य आ रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राम मंदिर करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था का विषय है। राजनीति कैसे साधारण विषयों को भी उलझाकर मुद्दे में तब्दील कर देती है। राम जन्मभूमि का विवाद इसका उदाहरण है। आजादी मिलने के समय सोमनाथ मंदिर के साथ ही यह विषय हल हो जाता तो कितना अच्छा होता। आक्रमणकारियों द्वारा भारत के मंदिरों के साथ क्या किया गया, ये छिपा हुआ तथ्य नहीं है। अच्छा होता कि इस कार्य को सांझी समझ से हल कर लिया जाता, किंतु राजनीतिक आग्रहों ने ऐसा होने नहीं दिया। कई बार जिद कुछ देकर नहीं, जाति, भरोसा, सद्भाव और भाईचारे पर ग्रहण जरूर लगा देती है। अतीत में राम मंदिर के नष्ट होने से लेकर राम जन्मभूमि भूमि को पुनः प्राप्त करने के आंदोलन तक राम मंदिर पर सियासी मंच हावी रहा है। जैसे जैसे मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक नेताओं को भेजे गए निमंत्रणों ने कबूतरों के बीच बिल्ली को खड़ा कर दिया है। विपक्ष का गुट गंभीर राजनीतिक बंधन में फंस गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि सत्तासीन पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समारोह का इस्तेमाल कर रही है। मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। सोचे तो राम मंदिर सबका है, क्योंकि राम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, राम सबके है।
लेकिन ये बात बार बार इसलिए दोहराई जा रही है ताकि राम मंदिर आंदोलन से लेकर निर्माण तक विशेष कार्य करने वाली पार्टी को जो श्रेय मिल रहा है उसे कम किया जा सके। विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता राम मंदिर को सियासी इसलिए बना रहे हैं ताकि महोत्सव में किसी न किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाए। इन्हें सुनकर ये कहा जा सकता है कि सियासी लोग अभी तक राम मंदिर के निर्माण के राष्ट्रीय कार्य को मन से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि राम मंदिर 2024 के सियासी दंगल में अहम रोल निभाएगा। लेकिन ये एक अलग विषय है, इसे छोड़ दीजिए ये सोचकर कि आखिर राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार। धर्म में आस्था सर्वोपरि होती है, इसका सियासत से क्या रिश्ता, वक्त बताएगा। फिलहाल नव वर्ष में नई अयोध्या 21वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कर्ष का गवाह बनने जा रही है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद भी पूरी करने जा रही है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या दिन रात संवर रही है, सज रही है। यह अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष का होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बन जाएगा।